हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ। फाइल में जाके एक न्यू शीट लेता हूँ। आज मैं बता रहा हूँ लेआउट मिनी बार के बारे में। तो लेआउट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका आता है कि अगर आपको एक से ज़्यादा पेज देने हैं तो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, आप पेज ले सकते हैं। तो मैंने जैसे अभी वन पेज है, ये चीज़ हम नीचे से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डबल क्लिक किया इस तरीके से, तो ऐड कर रहे हैं। माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से ऐड करते जा रहे हो आप। तो वही चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं कि इकट्ठा आप ले सकते हैं। जैसे मैंने एक न्यू शीट ली, आप मैंने एक न्यू शीट ली इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, लेआउट में गए, मैंने क्या इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज में क्या होता है, बिफोर आफ्टर ये दो पेज होते हैं, तो इनके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा वन पेज है, मैंने कहा मुझे नो पेज चाहिए। मैंने कहा मुझे बिफोर में चाहिए। आप अगर यहाँ चाहें तो अपना साइज दे सकते हैं। मैंने कहा मुझे 5x7 का कोई साइज चाहिए। अब जब 5x7 का साइज शो करोगे तो वो कस्टम हो जाएगा। आपने यहाँ ओके किया तो ये क्या कर रहा है कि जैसे वन पेज है, टू है, थ्री है, फोर है, तो जो सबसे लास्ट का पेज है उसमें क्या कर रहा है, जो हमारा स्टार्टिंग में पेज का जो साइज था वो शो कर रहा है। बाकी जो 9 पेज है वो हमारे 5x7 में दे रहा है इस तरीके से। यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपका। तो ये क्या करता है कि जब आप यहाँ गए, मैंने किया इंसर्ट पेज, तो ये बिफोर में क्या करता है, जो हमारा ओरिजिनल साइज होता है वो लास्ट में शो कर देता है, और स्टार्टिंग में जो हम साइज दे रहे हैं वो साइज शो करता है। आफ्टर में क्या होता है कि हमारा आफ्टर में ओरिजिनल रहेगा, और जैसे 2 3 4 5 जो भी साइज हम पेज ले रखे होंगे वो 5x7 में शो कर देगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मैंने इस तरीके से एक नया सीट ली इस तरीके से। आप यहाँ लेआउट में गए, मैंने क्या यहाँ जाके सिलेक्ट आफ्टर ले रखा है। मुझे कितने पेज चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ जाके जैसे 9 पेज। तो 9 पेज लेने हैं मुझे। जो साइज है वो चाहिए 2x2 का। तो 2x2 का साइज शो कर दिया। ओके करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, वन पेज ओरिजिनल दिखा रहा है इस तरीके से, और 2 3 4 5, और यहाँ तक कि जो लास्ट का पेज होगा आपका, वो भी हमारा जो 10 नंबर का होगा वो भी 2x2 का शो होगा। तो ये क्या करता है, लेआउट में जाके इंसर्ट पेज इसमें शो करता है कि स्टार्ट लास्ट वाले पेज ओरिजिनल रखना है, या जो आपने स्टार्टिंग वाला पेज है वो ओरिजिनल रखना है। बाकी आप अपने कस्टम के हिसाब से शो कर सकते हैं। अगर करंट पेज का ही साइज आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ 1 नंबर शो करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी साइज शो कर सकते हैं, जो हम बाहर से भी कर सकते हैं। इसके बाद ये शो कर रहा है कि कौन सा पेज आपका सिलेक्ट है, उसका साइज आपको चेंज करना है, तो उसका साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, मुझे 7x2 का चाहिए। ओके करता हूँ तो 7x2 का हो गया, जो सा पेज हमारा सिलेक्ट था। तो लेआउट में जाके इंसर्ट, यहाँ एक वन पेज शो कर रखा है, तो एक पेज और हो गया, मतलब 11। तो ये शो कर रहा है कि कौन से पेज पे आप काम कर रहे हैं, वो उसको यहाँ शो कर रहा है, दिखा रहा है आपका। ये साइज है कि आप कौन से साइज पे काम करते हैं। अपनी विथ हाइट शो चेंज कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपको इंच में, मिलीमीटर्स में, पिक्सल्स में, पॉइंट्स में कि इसमें आपको पेज लेना है, उसमें आप पेज शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये पेज लेने के लिए था आपका। इसके बाद हमारा चलता है फाइल में गए, कंट्रोल एन। मैंने एक न्यू शीट ली इस तरीके से। अब मैं यहाँ कोई रेक्टेंगल लेता हूँ, मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेआउट में जाते हैं, डुप्लीकेट पेज। डुप्लीकेट पेज में क्या होता है, जब आप यहाँ और इस जगह सिलेक्ट करते हैं, तो जब मैं ओके कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ओनली पेज को डुप्लीकेट कर रहा है। अगर आप कहते हैं मुझे जो पेज के अंदर का जो वर्क है उसको भी डुप्लीकेट करना है, तो जब आप डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया, तो ये क्या करता है, पेज के अंदर का जो वर्क है उसको भी डुप्लीकेट कर देता है इस तरीके से। तो थ्री वाले में ओनली पेज को उसने डुप्लीकेट किया, इसमें जो पेज के अंदर का जो डाटा है उसको डुप्लीकेट किया। तो डुप्लीकेट में जाके पेज के अंदर का जो डाटा है उसको डुप्लीकेट करने के लिए आप इस पे और यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको पेज को ही डुप्लीकेट करना है तो इस पे और इस पे सिलेक्ट करेंगे, तो पेज ही डुप्लीकेट हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद लेआउट में गए, ये पेज को डुप्लीकेट करने के लिए है। अपने पेज का कोई भी नाम दे सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा SUMIT, सुमित। ओके करता हूँ तो यहाँ क्या कर रहा है, ये सुमित शो कर रहा है इस तरीके से। तो अपने पेज का नाम यहाँ से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिलीट पेज, कौन सा पेज डिलीट करना है। अब जैसे 2 नंबर का पेज सिलेक्ट है, 2 नंबर, ओके करता हूँ तो डिलीट हो गया। तो जो सा पेज आपका सिलेक्ट है उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ शो कर सकते हैं कि मुझे 1 से लेके 5 तक डिलीट करना है, तो 1 से लेके 5 तक शो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये जब भी शो करेगा जब ज़्यादा पेज होंगे यहाँ इस तरीके से। तो पेज को डिलीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है, यहाँ जाके लेआउट, मैंने किया इंसर्ट पेज, तो 2 पेज पहले से ही मेरे। मैंने कहा कि मुझे 8 पेज और चाहिए। ओके करता हूँ तो यहाँ 10 पेज शो कर रहा है। तो ये कर रहा है कि तीन तीसरे पेज पे आपको 10, 3 से 10 पेज शो कर रखा है इस तरीके से।
तो मैं यहाँ पेज 1 पे जा सकता हूँ इस तरीके से। अब लेआउट में गया, मैंने किया गो टू पेज, मुझे 10 नंबर का पेज शो नहीं कर रहा, तो मैंने किया 10 नंबर का पेज इस तरीके से ओके करता हूँ, तो 10 नंबर पेज पे शो कर सकते जा सकते हो। तो गो टू पेज 10 पे भी जा सकता हूँ मैं, 1 पे भी जा सकता हूँ, बीच में अगर कोई भी पेज है उस पे भी जा सकता हूँ, तो सीधा उस पेज पे जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैगजीन होती है या जैसे कोई किताब होती है, तो उसमें पेज होते हैं 1 2 3 के हिसाब से, इस तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये शो कर रहा है 1, इस तरीके से करंट पेज 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, ओनली 1 पे है। तो अगर आप इस पेज नंबर को नीचे रखते हैं तो ये इस तरह का आइकन शो करता है, तो जो भी आप पेज लेंगे तो वो इसके अंदर ही शो करेगा इस तरीके से। तो आप यहाँ कहीं पर भी शो कर सकते हैं कि ये पेज मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, जहाँ पर भी तो बॉटम लेफ्ट राइट देना चाहें आप। इसके बाद हम लेआउट में गए, आपने यहाँ इस पे क्लिक किया, ये तो था करंट पेज जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे ऑल पेज पे काम चाहिए, तो मैं इसको उठा के मैंने यहाँ शो किया इस तरीके से, तो 2 3 4 सब जगह इस जगह शो हो जाएगा पेज। अगर आप इस पेज का साइज मतलब स्टाइल कहीं पर भी देते हैं, आप यहाँ कलर चेंज करते हैं, एक में चेंज करेंगे अदर में सभी जगह ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पेज का नंबर ले सकते हैं आपका। इन दोनों को मैं अभी बताता हूँ। अगर आप पेज नंबर सेटिंग पे क्लिक करते हैं, अपने पेज का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया ABC के हिसाब से चाहिए मुझे, तो यहाँ ABC के हिसाब से शो करेगा इस तरीके से। तो ये पेज के नंबर के स्टाइल है कि हमें किस नंबर के स्टाइल के हिसाब से आप पेज लेना चाहते हैं। जैसे मैंने किया यहाँ जाके इस तरीके का, तो ऐसा कुछ इफेक्ट आ रहा है, ऐसा कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं। अभी पेज के बाहर जा रहा है, आधा अंदर है, तो इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये अंदर ही रहेगा इस तरीके से। तो ऐसा कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं एक जगह से डिलीट करता हूँ तो सभी जगह ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे वो। जैसे मैं इस तरीके से जा रहा हूँ तो हर जगह वो डिलीट हो चुके हैं आपका। अब इसके बाद लेआउट में गए, लेआउट में जाने के बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, ये था करंट पेज के लिए, ये है ऑल पेज के लिए, ये है 1 बाय 1 पे। तो ओल्ड पे क्लिक किया मैंने यहाँ इस पे, मैं ये पेज यहाँ शो कर रहा हूँ इस जगह। अगर आप चाहते हैं तो रूलर भी शो कर सकते हैं कि रूलर के थ्रू मैं सेम इसी के बराबर में ये चीज़ शो करूँ। तो सेकंड वाले पे गया, सेकंड वाले पे नंबर नहीं है, लेआउट में गए, हमने यहाँ इस पे क्लिक किया इस तरीके से, तो 1 बाय 1 पेज के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो जैसे ये करता है, पहले पे यहाँ है, सेकंड पे यहाँ है, थर्ड पे यहाँ है, फोर्थ पे यहाँ है, इस तरीके से। तो पेज का स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो लेआउट में गया, मैंने किया पेज नंबर सेटिंग, मैंने किया यहाँ जाके इस तरह का पेज, तो इस तरीके से पेज का स्टाइल चेंज हो गया। ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कोई कलर चेंज करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ कोई कलर फिल किया, तो ये दूसरे नंबर पे ब्लैक कलर ही होगा, तीसरे नंबर पे रेड कलर होगा। तो आप यहाँ जाके अपने हिसाब से कोई भी अलग अलग कलर फिल कर सकते हो कि पहले पेज पे अलग कलर आए पेज का, दूसरे पे अलग आए, तीसरे पे अलग, चौथे पे अलग, इस तरीके से। तो ये ऐसा कोई पेज स्टाइल आप शो कर सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ से। ये पेज के लिए है, और ये है आपका यूज का नंबर, आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसको मैंने किया डिलीट, ये जो रूलर है इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। आप लेआउट में गए, लेआउट में जाने के बाद ये स्टाइल है कि हम पेज का स्टाइल किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ऐसा स्टाइल जो हम बाहर से करते हैं वो चीज़ ये अंदर से कर रहा है कि आप पेज का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, कि आपको किस तरह का पेज स्टाइल चाहिए। अब हम एक न्यू पेज लेते हैं, इस तरीके से मैंने एक न्यू शीट ली। आप यहाँ लेआउट में गए, लेआउट में जाके पेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ, तो ये शो कर रहा है कि आपने A4 साइज ले रखा है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, इंच में आपने ले रखा है। और आप अंदर से भी इसको चेंज कर सकते हैं, अगर DPI क्वालिटी बढ़ानी है घटानी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके करता हूँ तो ये सेटिंग आ जाती है। तो अपने जो बाहर सेटिंग ले रखी है उसको अंदर से चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पेज सेटअप। पेज बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, अभी नो बैकग्राउंड है, आपकी जो पेज है इस पर कोई भी कलर नहीं है आपका। अगर मैं कोई कलर पे काम करना चाहता हूँ तो आपने यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट किया, तो जितने भी आप पेज लेंगे वो इसी कलर में शो करेगा इस तरीके से, जो भी आप पेज ले रहे हैं ऐसा। अब हम लेआउट में गए, आपने किया यहाँ जाके कि पेज बैकग्राउंड पे क्लिक, कि मुझे वन कलर नहीं चाहिए, मुझे बिटनैप चाहिए, मैंने बिटनैप पे क्लिक किया। आप डेस्कटॉप पे गए, आपने किया यहाँ जाके कोई भी पिक्चर, जैसे इस तरह की कोई पिक्चर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है पिक्चर का। तो जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ सेम यही इमेज शो कर रहा है इस तरीके से। इमेज देने के लिए और कलर देने के लिए लेआउट में जाके पेज बैकग्राउंड पे काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि जैसे मेरा जो पेज है उसके हिसाब से पूरी की पूरी जो इमेज है शो करे, जैसे कुछ इमेज ऐसे होती है कि डबल आ जाती है या थोड़ी सी जूम आ जाती है, तो इस पर कस्टम पे क्लिक करेंगे तो जो पेज का साइज है वही आप साइज यहाँ शो करेंगे इमेज का। ओके करेंगे तो पूरी की पूरी वो एक ही इमेज शो करेगा।
लेआउट में जाके पेज बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। मैंने कहा नो बैकग्राउंड, मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो लेआउट में जाके ये था पेज बैकग्राउंड के लिए। अब इसके बाद है पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें शो करता है कि दिस बुक, तो आप बुक का कोई साइज शो कर सकते हैं इस तरीके से, बुकलेट बना सकते हैं इस तरीके से। तो अलग अलग स्टाइल है, जिस स्टाइल पे आप काम करना चाहें। जैसे मैंने बुक पे क्लिक किया, ओके करता हूँ, तो ये बुक का साइज हो गया। तो अगर अपना कोई साइज शो करना चाहते हो बुक का, तो आप क्या करते हैं, ये तो है कि नॉर्मल जो इसने दे रखा है इस तरीके से स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं कि हमें बुकलेट बनानी है, ये बुक बनानी है, फुल पेपर पे काम करना है, तो इस तरीके से फुल पेपर आ जाएगा। नहीं तो आप अपना साइज कस्टम में यहाँ शो कर सकते हैं। तो जो यहाँ आप चेंज करेंगे वही चीज़ उसमें शो करेगा। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, आप यहाँ कोई कलर फिल करते हैं इस तरीके से। गलती से ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ कोई सिलेक्ट नहीं कर रखा ऑब्जेक्ट, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का मैसेज आता है। तो अभी हम ग्राफ पे काम कर रहे हैं, ओके करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ किया, यहाँ कोई रेक्टेंगल, तो इस तरीके से ग्रीन कलर होके आ रहा है। जैसे मैं जितनी बार रेक्टेंगल लेता हूँ, एलिप्स लेता हूँ इस तरीके से, तो ये ग्रीन कलर आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ ग्रीन पे जाके क्लिक कर दिया था। जैसे बाहर क्लिक करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक करके ओके कर दिया था। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाने के बाद मैंने इसको किया ओके, तो ये क्या करता है, जो भी आप रेक्टेंगल लेंगे वो बिना कलर के आएगा इस तरीके से। तो ये कुछ सेटिंग होती है स्टार्टिंग में, कि जैसे हम नए हैं, हमने इस कोरल में हम गए और जाने के बाद गलती से इस पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया बिना देखे, तो वो क्या करेगा, बार बार वो कलर फिल होके आ रहा है। जैसे दोबारा देख लीजिए हम क्या करते हैं, जैसे बाहर क्लिक किया मैंने, आपने यहाँ इस पर क्लिक किया, तो ये इस तरह का मैसेज आ रहा है, आपने ओके किया, तो आप जो भी रेक्टेंगल इलिप्स शेप लेंगे तो उसमें इस तरह का ये कलर फिल करके आएगा। अगर आप कहते हैं कि ये कलर ना आए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे क्लोज पे, मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक बताया था फिल कलर के लिए, राइट क्लिक आउटलाइन के लिए, कलर के लिए। तो क्या सिलेक्ट है, ग्राफ है, जो भी सिलेक्ट है ओके करता हूँ। और आप जब इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं तो नॉर्मल वही रेक्टेंगल टाइप का शो करेगा, दिखाएगा। तो ये कुछ सेटिंग होती है। मैं लेआउट में बताता हूँ, जैसे मैंने लेआउट में ये सारा का सारा यहाँ तक आपको बता दिया। ये चीज़ आप नीचे से कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ राइट क्लिक, तो यहाँ शो कर रहा है कि आप अपने पेज का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने किया यहाँ SUMIT सुमित, इस तरीके से ओके। आप में सुमित लिख सकते हैं, अमित लिख सकते हैं, जो भी आपका फाइल का नाम है आप शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया VE करके इस तरीके से, तो इस तरीके से शो कर दिया, लिख दिया। तो आप अपने पेज का कोई भी नाम शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, तो आप क्या करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे पेज ऐड करना है, तो आप पेज ऐड कर सकते हैं। तो पेज ऐड करने के लिए आपका जो मैंने यहाँ आपको बताया था लेआउट में अंदर की तरफ, कि हम बिफोर आफ्टर के हिसाब से कोई पेज शो कर सकते हैं, वही चीज़ आप यहाँ नीचे से शो कर सकते हैं, कि आप यहाँ जाके आफ्टर बिफोर के हिसाब से कोई भी पेज ले सकते हैं। आप डुप्लीकेट शो कर सकते हैं, कि आपको पेज को डुप्लीकेट करना है, पेज के अंदर का जो वर्क है उसको डुप्लीकेट करना है। तो जो चीज़ मैं लेआउट में यहाँ अंदर से लेके आया था, वही चीज़ यहाँ शो करता है। डिलीट तो डिलीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ माउस से, और वो ये ऑप्शंस लेके आ रहा हूँ इस तरीके से। अगर आप पेज का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर लो, ये यहाँ से चेंज कर लो, बात एक ही है इस तरीके से। अब इसके बाद जैसे वन पेज है ये मेरा, मैं वन पेज से पहले कोई एक नया पेज लेके आना चाहता हूँ, तो आप यहाँ जाके भी पेज को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर 2 नंबर का पेज है मेरा, इसके पीछे मुझे कोई पेज चाहिए, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, कि अगर फर्स्ट से पहले आपको कोई पेज चाहिए तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पेज लाने के लिए है, जो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। एक इसमें मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो आपका कोरल में कोई दिक्कत होती है, जैसे कोई टूल्स शो नहीं हो रहा, चल नहीं रहा आपका, तो आप क्या करें। तो जैसे मैंने इसको किया क्लोज इस तरीके से, तो मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, कि जैसे कीबोर्ड है आपका, तो मैं F8 दबाऊंगा और माउस से लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा, तो एक मैसेज आएगा, उस पर क्लिक करना है यस का। तो जैसे स्टार्टिंग में कोरल ड्रॉ खुलता है ओपन, वैसे शो करेगा। अगर कुछ टूल्स ऐसे हैं जो शो नहीं हो रहे हैं, वो तो शो हो जाएंगे। तो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ गए, मैंने किया यहाँ जाके F8 की दबा रखी है, मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया, तो इस तरीके से मैसेज आ रहा है। मैंने इस पर किया यस, और फिर F8 जो की है उसको मैंने हटा। ये क्या करेगा आपका, कि जैसे ये ओपन होगा, तो जैसे स्टार्टिंग में जैसे सारे के सारे टूल्स शो होते हैं, इस तरीके से शो करेगा, जैसे इस तरीके से। तो ये स्टार्टिंग में इस तरीके से ओपन होता है आपका। हम इसको क्लोज करते हैं। आप यहाँ गए, मैंने यहाँ एक न्यू, इस तरीके से एक न्यू पेज लिया। आप यहाँ जो भी टूल्स लेंगे, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ कोई भी टूल शो किया इस तरीके से।
तो ये शो कर रहा है कि मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, आप इस तरीके से कोई शेप बना सकते हैं, तो उस टूल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस तरीके से उसकी हिस्ट्री शो कर रहा है। तो किसी भी टूल्स की अगर हिस्ट्री आपको लेनी है तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं, ले सकते हैं इस तरीके से। अगर आपने कोई कलर फिल किया, जैसे इस तरीके से मैंने कोई कलर फिल किया, तो ये कलर की हिस्ट्री ना करके वो उस टूल्स की हिस्ट्री शो कर रहा है कि आप कौन कौन सी स्टाइल आप शो कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ से ऊपर से शो करे थे, दिए थे। तो जो भी टूल्स है उसकी हिस्ट्री देखने के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये इस तरीके से। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।